सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चाहिए सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई देश में कोरोना महामारी चल रही है, देश में के पूरे विश्व में चल रही है और मोदी साहब बहुत कुछ कर रहे हैं। वर्ल्ड के पहले सबसे अच्छे नेता, स्ट्रॉन्ग नेता मोदी जी चुने भी गए हैं, कई जगह के जो सर्वे दिखा रहे हैं। तो भाई बड़ा गर्व है हमने हमारे देश पे, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे, कोई शक नहीं है इसमें। और मैं किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में होकर बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल सी बात करूंगा आज। कई दिन पहले कुछ मीडिया में खबर चली कि भाई खट्टर साहब जनता से कुछ कुछ मांग रहे हैं, किसाना तनों को भाई गेहूं दे दो, किसी तनों का भाई जो पैसे दे दो। नू भी सुनन माइए कि स्कूल के बड़का थे 5-5 रुपये मांगे हैं। तो यह बात यार मैंने भी थोड़ी सी अजीब लगी कि भाई जब भी खट्टर साहब आए हैं, कॉन्फ्रेंस करे हैं, हर जगह इस टाइप का ही जिक्र चला है। तो बहुत जगह पे कुछ मीडिया ने, कुछ जो मीडिया जो कर व्हाट्सएप है या कुछ होगी, तो कई जगह इस बात पर ऑब्जेक्शन सा उठा कि खट्टर साहब क्यों मांगो हो, के जरूरत है, जब देश में हरियाणा सबसे ऊपर रहा तो क्यों के जरूरत है, इसी के दिक्कत आ गई। कोई और राज्य पैसा नहीं मांग रहा, आप मांग रहे हो। जब हमारा रिच स्टेट है तो भी क्या जरूरत है, आपने क्या कर दिया। बहुत सारी बातें यार, बहुत सारे लोगों की सोच है, बहुत कुछ लोग कम भी हैं, कुछ फेवर में है, कुछ अनफेवर में है, कुछ पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है। तो यार मैं एक बात आपसे शेयर करूंगा, हालांकि इस बात का कोई मतलब नहीं है, कोई तथ्य ना निकाला जाए कि मेरे को खट्टर साहब पसंद है कि नहीं है ना। मैं नॉर्मल सी बात करूंगा, बहुत सारे लोगों ने मेरी इस बात को अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर लोगों ने यूं लगा जगदीप खट्टर की फेवर में होकर बात कर रहा है तो हो सकता है वो किसी राजनीति पक्ष का हो। अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं रख रहा ना, तो मैं उसके जवाब चाहूंगा कि वो क्या सोचा है। बाकी कुछ लोग होंगे ना तो खट्टर पसंद है, कोई उनको होगा तननू है। तो मैं जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, मैं सिर्फ चाहूंगा कि वो मेरे YouTube इस वीडियो के नीचे कमेंट करे और वो बताए कि जगदीप यह बात सही थी या बात गलत थी। सिंपल। तो मैंने क्या सोचा है यार, मैंने बात सोची कि हाँ यार ये तो बात बड़ी अजीब सी है, गलत सी लगा है यार। हमारे राज्य का मुख्यमंत्री ले हर कितियाँ वो किसी टाइम भी लाइव आवे भाषण दे, तो जब भी यह बात कह दे है भीख मंगन सी की बात होगी, अजीब सी लगी मैंने बात। आप एक अंदाजा लगाओ यार, आपके घर में जब मुखिया हुआ है ना, और जब घर में कोई दिक्कत आ जाए है तो अपने सारे परिवार ने इकट्ठा करेगा और उनको यार पीछे दो, दिक्कत आ रही है। तो वहां पे क्या हम नु कवांगे उस मुखिया से तो भिखारी है? नहीं कवांगे। हालांकि उसके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। उसका प्राथमिक काम क्या है, घर वही चला रहा है, हमारा सारी चीजों की देखरेख वही रख रहा है, कि गलत है कि सही है वही कर रहा है। तो क्या हम उसको भिखारी कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे यार, क्योंकि हमें ये पता है ये बंदा हमारे खातिर कर रहा है। अगर हम उस घर के हैं तो दूसरी बात, अब उस मुखिया को हमारा परिवार पैसा नहीं दे रहा, हमने कहता भाई हमको नहीं दे, अपना और की दे इकट्ठा करना कर लो। तो फिर वो मुखिया क्या करेगा, वो मुखिया पैसा तो उसने चाहिए, जरूरत है। अब वो मुखिया क्या करेगा, पड़ोसी तो मांगेगा कि भाई साहब आप हमने पीछे दे दो। पड़ोसी ने होगा कितने रुपए चाहिए बता, उनको होगा जी 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, जितने भी उसने जरूरत है वो ले होगा। गिल्ले पड़ोसी को होगा जी पीछे लो, ब्याज गिला उल्टे लूंगा। मजबूरी है उस मुखिया की, ब्याज भी देगा उसने। हो सकता है बहुत सारे लोगों के बात समझ में आई हो। आज हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री हर जगह पे पैसे मांग रहा है कि भाई तुम करो, ये नहीं कि दे दो फटाफट, रिक्वेस्ट ही कर रहा है वो कि भाई की स्कूल के जो बालक हैं तो 5-5 रुपए मांग रहा है। तो क्या फर्क पड़ा है हमारे इस बात ने? अगर ब्रॉड लेवल पे सोचा तो वो पैसे किसके लिए मांग रहा है? वो पैसे 5 रुपए लेकर क्या वो मेरे लिए कुछ करेगा? नहीं ना। वो 5 रुपए लेकर उसी व्यक्ति को देगा जिस व्यक्ति को उस 5 रुपए की जरूरत है। किसानों से अन्न मांग रहा है, धक्का नहीं कर रहा मेरे ख्याल से। तो किसान दे दे भाई, जिसकी कैपेसिटी हो तो देगा। तो क्या वो अन्न मुझको ही खाना है क्या? नहीं, जिसको जरूरत है उसको। अब उनको और खातर मांगा है।
क्या हम, समझो इस बात ने, क्या हम लोगों में, गरीबों में सेवा नहीं करते? अब फर्क ये है कि हरियाणा के किस किस जगह पे, कहां कहां, किस किस को जरूरत है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस मुख्यमंत्री के पास है। क्या उस मुख्यमंत्री में ये दिमाग नहीं लगता आपको? वो हर जगह मांगे तो लोग उसको क्या क्या कहेंगे, वो मांगना ही बंद कर दे। खट्टर साहब के पास सारी बात है, सारी बातों का जवाब है। खट्टर साहब मोदी जी को भी कहेंगे जी पीछे दे दो, मोदी साहब पीछे दे देंगे। बहुत सारे राज्य है जो जनता से नहीं मांग रहे, मोदी साहब से मांग रहे हैं, और मोदी साहब ने देना है, मजबूरी है। मोदी भी कितने तक मांग के लिया होगा, और ब्याज बट्टे दो लिया होगा, और ब्याज बट्टे दो लिया होगा, उसने उससे ब्याज देना, उसने उससे ब्याज देना। इनडायरेक्टली खट्टर साहब मोदी से पैसे ले लो, पैसे आगे राज्य में, जब वो पैसे वापस भी चुकाने हैं। आज खट्टर साहब ने एक स्कूल के बच्चे से 5 रुपए अगर मांगे हैं, अगर वो कहीं और से खट्टर साहब मोदी जी से ले रहे हैं, तो वो 5 रुपए की बजाय 7 रुपए आगे को देने पड़ेंगे। इस बात को समझो भाई, हमने परिवार चलाने के लिए पैसा कहीं और से उठाया है, तो वो पैसा ब्याज समेत उसको देना है। और वो पैसा कहां से जाएगा? घर में से ही जाएगा। अब बहुत सारे पढ़े लिखे, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट, मतलब सुपर लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। मैं छोटा सा बालक सा मूर्ख सा आदमी हूं, मैंने ऐसा लगा कि भाई हमने देना चाहिए, हमने सपोर्ट करना चाहिए। अगर मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो मान लो मेरे पास बहुत सारा अन्न है, अगर मैं थोड़ा सा कहीं दूं तो मेरा क्या फर्क पड़े? उतना ही तो जितना फर्क ना पड़े। भाई साधु भी भूखा ना जाए और मैं भी भूखा ना रहूं। अब मान लो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर मैं दे रहा हूं तो क्या बात है? अब मेरे बच्चे स्कूल में जावे हैं, मैं 10 रुपए दूं, कल खट्टर साहब कहते हैं 5-5 रुपए दो, मैं खुश हो गए, बेटा ले, खट्टर साहब ने चाहिए, दो। हमने इस बात में सपोर्ट करना चाहिए। कितनी सारी बातें हैं, अगर हम इस बात को सोचें तो, अगर हम हमारे मुखिया को पैसे दे रहे हैं, तो वो पैसा हमने ब्याज समेत नहीं देना। हमारे पैसा हमारे ऊपर ही, हमारे जो गरीब हैं, जिनको जरूरत है, उनमें वो पैसा लगेगा। अब ये सोचोगे ना इसका तो 2 नंबर में काम होगा, यूं तो भाई हर जगह 2 नंबर में काम उसका है। हम कितने पाक साफ हैं, हमारी नीयत कितनी साफ है, हम कितने किसी दूसरे के साथ दगाबाजी नहीं करते, यह बात भी सोचो। 5 रुपए अगर खट्टर साहब मांग रहे हैं तो इसमें क्या बात है यार? मैं बड़ा मतलब भाईचारे पर फोकस करूं, मैं बड़ा दिल से सोचूं हूं, मैं हर चीज की एक राजनीति हो, हर राजनीति में कुछ ना कुछ विषय हुआ है। अगर हम ये बात सोच के कि हम नहीं देंगे, हमारे राज्य में क्या कमी है और के, तो खट्टर साहब का फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आगे से लेंगे ही लेंगे, मोदी जी से लेंगे, मोदी जी देंगे, और जितने पैसे लिए वो ब्याज समेत हमारे में वो पीछे कटेंगे। या तो आज आप 5 रुपए बच्चों को दो, नहीं तो कल 7.5 रुपए बच्चा से लेंगे वो। अगर हमारे राज्य में कहीं अगर वजन बढ़ रहा है, तो वजन कहां से कम होगा? हम नहीं उतरना है। जब ब्याज बट्टे से पीछे से हमारे राज्य में पीछा आऊगा, तो हर चीज में महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आज जो राज्य मोदी साहब से पैसे मांग रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई हम जनता पर काम कर रहे हैं, वो राज्य भी ये बात को समझ रहा है कि महंगाई आपके राज्य में कितनी बढ़ेगी। हमारे राज्य में अगर खट्टर साहब हमसे पैसे मांग रहे हैं, तो आप इस बारे में सोचो कि क्या हमारे राज्य में अन्य राज्यों से महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी? मैं इतना इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैंने लगा कि ऐसा कुछ होगा। फिर भी आम जनता इस बारे में क्या सोचा है, इस बारे में बताइए। और क्या आपने लगा है कि खट्टर साहब कोई गलत माइंडेड व्यक्ति है, कोई गलत सोच रखता है, खट्टर साहब कोई प्रवृत्ति गंदी है, या वो हमसे कुछ ऐंठना चाहते हैं, या उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी थी जिससे लगा वो चालू आदमी है? सोचियो इस बारे में। मैं उन व्यक्तियों को नहीं कह रहा जो राजनीति हर विषय पर सोचते हैं, मैं उन व्यक्तियों को कह रहा हूं जो राजनीति से दूर हैं और
वो कहीं कह नहीं सकते, लेकिन वो कमेंट बॉक्स में तो मेरे को जरूर बता सकते हैं ना कि भाई खट्टर सही है कि गलत है। उनकी गलत बात को भी मैं सोचूंगा, हो सकता है मेरे दिमाग में वो बात ना आई हो, मैं सोचूंगा कि भाई हाँ खट्टर साहब ने गलती जरूर करी है। नहीं, खट्टर साहब ने यूं ही कहना है कि जी हमारे राज्य में अकाल पड़ रहा है, हमारे राज्य में ये कमी हो रही है, आप हमें दो। बहुत सारे भाइयों का ये कहना था खट्टर ने क्या कर दिया जो अड़ा अकाल पड़ गया। जब राज्य के अंदर, अब इंडिया की मगर मैं बात करूं, एक दिन पूरी इंडिया जब बंद हुआ है ना, तो एक रेशो सी फ्लाई थी, 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है एक दिन अगर बंद रहा है तो। अब जो 21 दिन प्लस 19 दिन जो इंडिया बंद रहा है, 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हमारे कंट्री को हुआ है। 19 लाख करोड़, अब वो डिवाइड कर लो कितना हुआ कितना नहीं। अगर हमारा राज्य एक दिन बंद रहा है तो कितना नुकसान हुआ है यार। इस बारे में सोचा जाए, समझा जाए। राजनीति का आगे भी टाइम आओगा यार, करांगे, फुल करेंगे, मजा होगा, खींचतान भी करेंगे, सबकी लेग पुलिंग भी करेंगे। लेकिन जो बात सही है, जो बात गलत है वो गलत है। आई अप्रिशिएट कि मुझे खट्टर साहब ऐसे नहीं लगते कि वे चालू हैं, वे घटिया हैं, वे नीच प्रवृत्ति के हैं या उन्होंने कहीं दोगलापन करा है। लेकिन अगर हम नहीं समझे, नहीं सोचें, और जुकर नदी बव है नुए सोच दे रहा, जुकर लोग कव है नुए सोच दे रहा कि यार ये तो अजीब आदमी ले हर किसी को पीछे मांगने पहुंच जावा है, तो इस बारे में जरूर सोचा जाए। और प्लीज़, हो सकता है मेरे से कहीं गलती हुई तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरी गलती के लिए मुझे समझाया जाए कि जगदीप ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी, ये बात इसलिए गलत है, जैसे भी आप सोचो। लेकिन मैं सिर्फ जो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं उनसे मैं चाहूँगा कि मुझे समझाएं अगर ऐसा कुछ गलत है तो। और खट्टर साहब अगर बोलते बोलते कोई गलती से आपके प्रति कोई गलत शब्द निकल गया तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और मेरी जनता के लिए मैं काम कर रहा हूँ, शायद मेरे मैसेज से कहीं ना कहीं किसी की सोच बदले या किसी के मैसेज से मेरी सोच बदले, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। तो मैं सभी के लिए प्लीज़ यार हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूँ कि भाई मैंने समझाओ, हो सकता है मैं गलत हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।